देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। बिहार में 2030 तक छप्पर फाड़ नौकरी का ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने किया है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। 2020-25 के लक्ष्य को दुगना किया जाएगा। सरकार ने 2025-30 के लिए ये नया लक्ष्य रखा है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। 1 करोड़ को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य सीएम नीतीश कुमार की तरफ से रखा गया है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेंगे। लक्ष्य पूरा करने के लिए गठित की जा रही है हाई लेवल कमेटी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बिहार से बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। रोजगार को लेकर के ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ युवाओं को आने वाले वक्त में रोजगार मिलेगा, तो युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जिस बात को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेरता रहता है, उसे ही लेकर के अब सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। बताया जा रहा है कि 2020-25 के लक्ष्य को दुगना किया जाएगा। सरकार ने 2025-30 के लिए ये लक्ष्य रखा है और 1 करोड़ को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर अब बढ़ाए जाएंगे। तो बिहार में युवाओं की बल्ले बल्ले है। लक्ष्य पूरा करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान युवाओं के लिए सीएम नीतीश कुमार के जरिए किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। हालांकि इसके पहले भी रोजगार देने को लेकर के सीएम नीतीश कुमार तत्पर रहे हैं, लेकिन अब इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, दुगना कर दिया गया। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, एक बड़ा लक्ष्य सीएम नीतीश कुमार की तरफ से रखा गया है। आने वाले वक्त में युवाओं को रोजगार मिले, इसे लेकर के लक्ष्य रखा गया। आने वाले वक्त में युवाओं को इससे कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, एक तो ये तय हो गया कि नीतीश कुमार ने एक पर जैसे ही ये पोस्ट किया, उससे ये साफ हो गया कि नीतीश सरकार नौकरी के एजेंडा पे सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की तैयारी में है। और उन्होंने जो बातें कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2020 से 25 का जो लक्ष्य रखा गया था, यानी कि 10 लाख को नौकरी और 38 लाख को रोजगार, वो लगभग वो टारगेट बिहार सरकार ने अचीव कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2025 से 30 के बीच में जो 50 लाख का अब तक का लक्ष्य था, उसे बढ़ाकर 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी कि इसमें 50 लाख की और बढ़ोतरी कर दी गई है और संख्या 1 करोड़ हो जाती है। जाहिर सी बात है, रोजगार के मुद्दे पर लगातार विपक्षी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जब इतनी बड़ी संख्या में आपने घोषणा कर दी है कि हम 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, उससे ये बात साफ हो जाती है कि इस मोर्चे पर अब सरकार को घेरना आसान नहीं होगा विपक्षी पार्टियों के लिए। क्योंकि विपक्षी पार्टियों के सबसे बार बार सवाल उठाया जाता है कि पलायन बिहार में रोकेंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो पलायन रोकेंगे और रोजगार देंगे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर आप नौकरी की घोषणा करते हैं, रोजगार की घोषणा करते हैं, तो विपक्षियों के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो भी 7 निश्चय के तहत जो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि युवाओं को टेक्निकल पढ़ाई पढ़ा के उन्हें स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए 7 निश्चय के तहत जो चल रहा है कार्यक्रम है, उसे और विस्तारित किया जाएगा। और आने वाले समय में कौशल विकास से तो एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर किया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये कर्पूरी ठाकुर के नाम पे कौशल विश्वविद्यालय के नाम की घोषणा सरकार ने की है। इससे 2 महत्वपूर्ण बातें, एक तो युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया गया है, दूसरी तरफ आनंद, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा तोहफा है और चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा तोहफा दिया है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का तोहफा। ऐसे में आने वाले वक्त में रोड मैप क्या है, किस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा? क्या कोई तैयारी सरकार की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि अगर, जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दी जाएगी, उसके लिए सरकार को भी टारगेट सेट करने होंगे। सरकार ने भी इसके लिए टारगेट सेट किया है कि 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, इसके लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर एक उच्च स्तरीय जो कमेटी गठित की गई है, वो ये तय कर रही है कि आने वाले समय में अगर इतनी बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार देना है तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा। आपको औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास करना होगा बिहार में, तो रोजगार के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा। इसी के लिए जो कौशल
विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ताकि वहाँ को ट्रेन किया जा सके और वो स्वरोजगार कैसे कर सके, सरकार उन्हें मदद करके कैसे रोजगार के लिए उनको करे, ये तमाम कोशिश की जाएगी। सरकार ने बिल्कुल जब घोषणा की है तो सरकार से ही पूछा जाएगा कि आपने इतने बड़े पैमाने पर घोषणा की है तो उसके लिए आप कैसे क्या कुछ करेंगे। तो इसके लिए सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है और युवाओं को स्वरोजगार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा जो सरकारी नौकरी होगी। ठीक है, आप नजर बना के रखिए। आनंद, आपसे और अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बिहार में रोजगार की बहार है, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, नीतीश सरकार शुरू से ही इस बात को लेकर गंभीर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। मुख्यमंत्री की तरफ से यह बताया गया कि साल 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को बढ़ाने के लिए सरकार ने साल 2020 में सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला किया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने और तकरीबन 38 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस तरह कुल 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार सरकार दे चुकी है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित तौर पर प्राप्त करने के लिए सरकार गंभीर है और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि अगले 5 साल यानी 2025 से 30 के बीच जो 2020 और 25 के लक्ष्य को दुगना कर दिया जाएगा और 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इसके लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी एवं रोजगार के लिए नए अवसर जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे युवाओं को और इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन करने की भी बात की गई है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। मौजूदा समय में 7 निश्चय के तहत राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगले 5 साल में युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए 7 निश्चय के तहत चल रहे कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में कौशल विकास के लिए एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है, जिसका नाम भी बिहार के गौरव भारत जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय इसका नाम होगा ताकि राज्य के युवाओं को कौशल विकास की दिशा में गति मिल सके। एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से। तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा के चुनावी वर्ष में रोजगार और नौकरी एक अहम मुद्दा बनने जा रहा है। विपक्ष लगातार जहां दावे कर रहा है वहीं सरकार ने जो काम किया है अब तक और किस तरीके से राज्य के युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है और क्या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का लक्ष्य है, इसको भी मुख्यमंत्री ने बता दिया है और किस तरीके से काम करना है इस पर जो सरकार ने अपनी योजना तैयार की है उसको भी मुख्यमंत्री ने शेयर किया। तो निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी बात बिहार के युवाओं को एक बड़ी सौगात राज्य सरकार की तरफ से मिलने जा रही है, जो कहीं ना कहीं राज्य की जो छवि है वो भी और बेहतर बनेगी। और जिस तरीके से हाल के महीनों में, हाल के सालों में राज्य के युवाओं को विभिन्न विभागों में, चाहे शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो या कोई अन्य महकमा हो, बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई है सरकार की तरफ से, वह काम जो है आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सीएम नीतीश सरकार की इस घोषणा के बाद सियासी हलचल अब बेहद ही तेज हो गई है। एनडीए ने जहां स्वागत किया है वहीं विरोधी इस ऐलान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा राजनेता इस देश में बिरले ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोजगार का अवसर युवाओं को बगैर जमीन लिखवाए, बगैर भ्रष्टाचार के लक्ष्य से ज्यादा 2005 से 20 तक 8 लाख सरकारी नौकरी दिया और 2020 से 25 के बीच 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार के अवसर। स्वरोजगार एक महत्वपूर्ण पक्ष है। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, नौकरियों की भरमार है।
न तो यह माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम नीतीश कुमार जी की घोषणा है, बल्कि हकीकत है। रिक्त पदों पर बहालियां हो रही है और आरक्षण का पालन भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगले 5 वर्षों के भीतर 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा स्वागत योग्य है। लक्ष्य यह भी है कि हम इतने सक्षम हो जाएं कि दूसरों को नौकरी दे सके। देखिए, संगति का असर है कि अब नीतीश कुमार जी भी सरासर झूठ बोलने लगे हैं। सच ये है कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश सरकार ने 4 लाख के करीब लोगों को नौकरियां दी हैं, 4 लाख से थोड़ा कम। और इतने बड़े राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि 20 वर्षों में महज 4 लाख नौकरियां मिली लोगों को। आज भी इस राज्य में 5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं सरकारी विभागों में। ये भी दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। डबल इंजन सरकार है, उसने नौकरी और रोजगार के प्रति कभी गंभीरता नहीं दिखाई। हाँ, जुमलेबाजी बहुत किया। जुमलेबाजी करने वाली सरकार से बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं है। और सबको पता है कि ये जुमलेबाजी करने वाली सरकार है, भ्रम और धर्म की राजनीति करने वाली सरकार है। नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के प्रति 20 साल की डबल इंजन सरकार और खटारा सरकार जनता और जनता के हितों के लिए, नौजवानों के नौकरी और रोजगार के लिए कभी भी गंभीर नहीं रही है। और इसी बीच बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां जेएमएम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जेएमएम का आधिकारिक से एक्स हैंडल हैक किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। असामाजिक तत्वों के द्वारा हैक करने की जानकारी सीएम सोरेन की तरफ से दी गई। झारखंड पुलिस संज्ञान लेकर के इस मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करे, ऐसा सीएम ने लिखा है। आपको बता दें कि एक्स को भी सीएम हेमंत सोरेन ने टैग किया है और कृपया इस मामले में संज्ञान लें। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया गया है। तो बता दें आपको कि जेएमएम का एक्स हैंडल हैक कर लिया गया और खुद सीएम हेमंत सोरेन ने इस बात की जानकारी दी। तो जेएमएम ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार से अविलंब कार्रवाई की भी मांग की है। तो अब इसमें किसकी लापरवाही है, ये जांच का विषय है और पुलिस इसे लेकर के जांच कर रही है। क्या पार्टी के साइबर सेल की लापरवाही है, उस पर भी जांच की जा रही है। किसने हैक किया, उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। भाग्यजनक, दुख की बात है। इतने हौसले, इतने मनोबल बढ़ गए साइबर अपराधियों के। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कुछ नहीं किया जाता। बहुत नाकाफी है जो कुछ भी किया जा रहा है। कड़े कानून बनने चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मगर केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आज पार्टी का अकाउंट हैक हुआ, कल कोई गरीब का अकाउंट हैक करके उससे पैसे ले लिए जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर लिए जाते हैं। कई एक मामले सामने आते हैं और केंद्र के संज्ञान में है। केंद्र के कई अधिकारी, कई मंत्री तक इसके शिकार हो चुके हैं, फिर भी केंद्र सरकार की चुप्पी समझ से परे है। झारखंड में साइबर अपराधियों की करतूत लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला जो आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। ताजा मामले में राज्य के सत्ताधारी दल जेएमएम का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल होता है उसे साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर की है और साथ ही कहा है कि इस मामले में झारखंड पुलिस जल्द से जल्द संज्ञान ले और जो इसके लिए जिम्मेदार है इस मामले में कार्रवाई करे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में कॉर्प इंडिया ग्लोबल अफेयर्स को भी टैग किया है। साथ ही जानकारी शेयर की है कि झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है एक्स हैंडल, उसे हैक किया गया है। लिहाजा इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यसभा के लिए 4 लोग मनोनीत किए गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 लोगों को मनोनीत किया है। आपको बता दें कि उज्ज्वल निगम राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए, डॉक्टर मीनाक्षी जैन राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई, हर्षवर्धन श्रृंगला राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। इसके साथ ही सदानंद मास्टर राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया गया। डॉक्टर मीनाक्षी जैन को मनोनीत किया गया, इसके साथ ही हर्षवर्धन श्रृंगला को भी मनोनीत किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच आपको ये बड़ी खबर बताएं, जहां राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। उज्ज्वल निगम राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए, डॉक्टर मीनाक्षी भी राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई, हर्षवर्धन श्रृंगला और इसके साथ ही सदानंद मास्टर राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। और तमिलनाडु के
तिरुवल्लुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मालगाड़ी के 4 वैगन में आग लगी है। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां डीजल ले जा रहे 4 वैगन में आग लग गई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस वजह से आग लगी। मनाली से तिरुपति जा रही थी मालगाड़ी। आपको बता दें कि तिरुवल्लुर रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। ये भीषण हादसा, देखिए तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए काफी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया गया, लेकिन किस वजह से आग लगी है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। जांच में जुटी है टीम और जानकारी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह से आग लगी है। आग कितनी भयावह है ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। मालगाड़ी के 4 वैगन में ये भीषण आग लगी है। डीजल ले जा रहे 4 वैगन में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तिरुवल्लुर की ये घटना आपको बता रहे हैं, धू धू कर ये आग जल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भयावह आग है। कितने का नुकसान हुआ है इसकी भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि अब तक इस हादसे को लेकर के कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। और खबर अब छपरा से है, जहां एकमा थाने के गंज पर एक अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया और इस हादसे में घर में सोए एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद मौके से ट्रक ड्राइवर भी फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने रोड पर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया ये जा रहा है कि ट्रक मांझी से एकमा की तरफ आ रहा था और तभी अनियंत्रित होकर के घर में घुस गया। तो आपको बता दें कि छपरा से ये खबर सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया। ये सुबह 5 बजे के आसपास का घटना है। ये गाड़ी उधर मांझी की तरफ से आ रही थी, इनबैलेंस होके इधर सीधे आके पोल में टक्कर मार के इधर सीधे मार दी है। आपके घर में घुस गई? हाँ, घर में घुस गई है। उसमें मेरे दादा थे, इनका डेथ हो गया है और प्रशासन जो है 2-2.5 घंटे बाद आई है और अभी भी लाश उसी में पड़ा है, बॉडी निकला नहीं है। हो सकता है कि प्रशासन अगर टाइम पे आ जाता तो आदमी का जान बच सकता था। खबर अब दिल्ली से है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर के माहौल गर्म है। शाहदरा के एक कांवड़ रूट पर करीब 1 किलोमीटर तक जानबूझ करके कांच के टुकड़े बिखरे जाने की खबर से सनसनी फैल गई। आरोप यह है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया और इसके जरिए अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीमें मौके पर पहुंची और सफाई शुरू की। इस दौरान शाहदरा से बीजेपी विधायक संजय गोयल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कांवड़ मार्ग से के टुकड़ों को हटवाया। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हाथ में भी पकड़ में नहीं आ रहे। जैसे देख सकते हैं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं, कांच फैलाकर। इस सड़क पे देख सकते हैं कितने सारे कांच डाले गए और लगातार जैसी हमको सूचना मिली उस सूचना के आधार पर हम यहाँ पर सफाई कराते नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सारे कांच आप देख सकते हैं इस सड़क पर क्या नाम है डाले गए हैं जानबूझकर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में चल रही है वो कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी शिव भक्तों का स्वागत कर सकें। वो नहीं चाहते कि हमारे भोले अपने सुरक्षित अपने घर पहुंचे, वो चाहते हैं वो घायल हों। तो देखिए दिल्ली से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सावन की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा लेकर के पहुंचते हैं अलग अलग जगहों पर जल अर्पण करने के लिए भगवान शिव पर। और इसी बीच देखिए ये कांच के जो टुकड़े हैं वो कैसे सड़क पर बिछा दिए गए हैं। और छपरा के कोटवा पट्टी रामपुर पंचायत में अचानक कटाव तेज हो गया है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा कट करके गंगा में विलीन हो गया, जिसके बाद से गांव के लोगों में दहशत नजर आ रहा है। कटाव का एक वीडियो भी सामने आया है और वो वीडियो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में बह गया और वहां पर लोगों की भी मौजूदगी देखी जा रही है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। तो फिलहाल